हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्यांशों को पढ़ेंगे जो आपके शॉर्टहैंड के गति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप वाक्यांश सीख लेते हैं तो आपकी गति 15 से 20 शब्द प्रति मिनट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये वाक्यांश क्या होते हैं। वाक्यांश वाक्य के उन अंशों को कहते हैं जो वाक्यों में अधिकतर प्रयोग में आते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे, जो शब्द वाक्य में बार बार प्रयोग होते हैं उनके लिए हम विशेष संकेत निर्धारित किए गए थे जिन्हें हम वाक्य चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार वाक्यांशों के निर्धारित चिन्हों को वाक्यांश चिन्ह कहते हैं। ये सारे जितने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वाक्यांश हैं, ना कि वाक्य हैं। तो चलिए इनको बना करके देखते हैं। लिखा हुआ है आपका जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो इसका आउटलाइन बनाएंगे। ज से हम लोग जहाँ तक पढ़ेंगे कांग्रेस का आउटलाइन बनाएंगे। कांग्रेस का आउटलाइन पूरा बनाएंगे। कांग्रेस में स ऊपर लिखाता है लेकिन हम लोग को ताल्लुक ऐड करना है तो स को नीचे लिखेंगे। कांग्रेस का लोप करेंगे और ताल्लुक को ऐड करेंगे। ताल्लुक है, ल को छोटा किए हैं तो क स्वयं ऐड हो गया है और ह को ऐड कर दिए हैं। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जिस तरह से सब चिन्ह होता था, बड़ा शब्द के लिए एक छोटा सा संकेत बना दिया जाता था जिसको सब चिन्ह कहते थे, उसी तरह वाक्यांश में भी बहुत सारे शब्दों को छोटा करने के लिए कोई कोई शब्द को लोप कर दिया जाता है। जहाँ तक का सब चिन्ह होता है इस टाइप से, लेकिन वाक्यांश में सिर्फ ज से हम लोग जहाँ तक पढ़ेंगे। ज से हो गया आपका जहाँ तक कांग्रेस और का लोप करके ताल्लुक को ऐड कर दिए हैं, ताल्लुक है। अब जहाँ तक कांग्रेस ताल्लुक है पढ़ेंगे नहीं, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है ही पढ़ेंगे। आपको वाक्य से खुद पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। फिर लिखा हुआ है जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, तो ज से हो गया आपका जहाँ तक। फिर किसान का आउटलाइन पूरा बनाएंगे। किसानों का ल को छोटा किए हैं तो क खुद ऐड हो गया है। ताल्लुक है हो गया आपका जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, इसमें भी का लोप कर दिए हैं। फिर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जैसे हो गया आपका जहाँ तक। अब मेरा के लिए मैं का सब चिन्ह बनाया है। बुक में आपका उसका लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, तब इस आउटलाइन का प्रयोग कीजिएगा। जहाँ तक मैं से मेरा पढ़िएगा। ताल्लुक है, ल को छोटा किए हैं तो का ऐड हो गया है और है को ऐड कर दिए हैं। आप इसको जहाँ तक मैं ताल्लुक पढ़िएगा नहीं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ही पढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, जैसे हो गया आपका जहाँ तक। कांग्रेस का आउटलाइन बनाइएगा। कांग्रेस का संबंध है। अब ये सब को आप अंग्रेज के लिए भी पढ़िएगा और संबंध के लिए भी प्रयोग किया गया है। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है। फिर लिखा हुआ है जहाँ तक किसानों का संबंध है, जैसे जहाँ तक। किसान का आउटलाइन पूरा बनाइएगा। का और सना से हो गया आपका किसान। का लोप करेंगे। का आपका मुहावरा से पता चल जाएगा कि कल लिखा हुआ है किसानों का। फिर संबंध को ऐड कर दीजिएगा इसी में, है जहाँ तक किसानों का संबंध है। फिर लिखा हुआ है जहाँ तक मेरा संबंध है, जैसे हो गया आपका जहाँ तक। मैं से मेरा पढ़ेंगे। मैं
से मेरा संबंध है। बुक में आपका उसका संबंध लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा का प्रयोग किया हुआ है, तो आप इस लाइन को बनाइएगा, इस आउटलाइन को बनाइएगा, बुक वाला आउटलाइन को बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आपका सुबह से शाम तक। सुबह का सब चिन्ह होता है स और बा का संकेत को लाइन के ऊपर बनाते हैं तो सुबह होता है। फिर स का लोप किया गया है। फिर शाम के लिए शुरू व्यंजन का प्रयोग किया गया है और तक को ऐड कर दिया गया है। सुबह से शाम, तक का संकेत को छोटा करते हैं तो तक का सब चिन्ह होता है सुबह से शाम तक। फिर लिखा हुआ है आपका शुरू से आखिरी तक, तो शुरू का सब चिन्ह बनाएंगे शुरू से। फिर आखिरी के लिए आपका दूसरे शब्द का पहला व्यंजन को ऐड कर रहा है, तो आप पहला व्यंजन आपका ख है, आ आपका स्वर है, लेकिन पहला व्यंजन ख है तो ख को ऐड करेंगे आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक। फिर है आपका आदि से अंत तक। ये हो गया आपका आदि का आउटलाइन। फिर अंत में आपका पहला व्यंजन न है तो न का आउटलाइन बनाएंगे और तक को छोटा करेंगे तो तक हो गया आदि से अंत तक। आदि अंत तक होता नहीं है, आदि से अंत तक ही होता है। इससे आपका मुहावरा से पता चल जाएगा किससे है वाक्यांश में। फिर लिखा हुआ है एक कोने से दूसरे कोने तक। एक का सब चिन्ह बनाएंगे, फिर कोने, कोने का आउटलाइन बनाएंगे। कोने से कोने पढ़ेंगे। एक कोने से का लोप किया है। फिर दूसरे के लिए दूसरे में लास्ट व्यंजन को लिया है र को, फिर कोने का लोप किया है, फिर तक को ऐड कर दिया है। ये होगा एक कोने से दूसरे, फिर कोने को पढ़ेंगे फिर तक। आप एक कोने से दूसरे तक पढ़िएगा नहीं, एक कोने से दूसरे कोने तक ही पढ़िएगा। आपको मुहावरा से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है एक गांव से दूसरे गांव तक। एक, ये गांव का संकेत बनाया है। एक गांव से का लोप किया है, मुहावरा से पता चल जाएगा। दूसरे, फिर गांव पढ़ेंगे फिर तक। एक गांव से दूसरे गांव तक। फिर लिखा हुआ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एक सिरे से दूसरे, फिर सिरे पढ़ेंगे फिर तक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक। फिर लिखा हुआ है अच्छा हो या बुरा। अच्छा का सब चिन्ह बनाएंगे, अच्छा का ये सब चिन्ह है। फिर हो के लिए हा का आंकड़ा लिया है, हो या का लोप किया है। फिर बाद से बुरा, अच्छा हो या बुरा। अच्छा हो बुरा पढ़िएगा नहीं, अच्छा हो या बुरा ही पढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है काला हो या सफ़ेद। का और ला का आंकड़ा का प्रयोग करते हैं लाइन का ऊपर, तो काला का सब चिन्ह होता है। फिर हो या का लोप किया है, स से सफ़ेद। काला हो या सफ़ेद। फिर लिखा हुआ है सुबह हो या शाम। साहब सुबह का सब चिन्ह होता है। सुबह हो का आंकड़ा, फिर शाम। सुबह हो या शाम। फिर लिखा हुआ है उचित अथवा अनुचित। चार से हो गया आपका उचित, और वह से अथवा अनुचित। उचित के बाद हमेशा अनुचित आता है।
कभी भी आप देखे होंगे उचित के बाद कोई दूसरा शब्द नहीं आता है, हमेशा उचित के बाद अनुचित आता है। फिर यहाँ है उचित व अनुचित। तो उचित का आउटलाइन, फिर व के लिए व का आंकड़ा का इसमें प्रयोग किया है, उचित व अनुचित। अथवा के लिए व लिया है और व के लिए सिर्फ व का आंकड़ा का प्रयोग किया है। आपको ये अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी सब चिन्ह की तरह इजी लगने लगेगा। अगर मैं आपका थोड़ी सी भी मदद कर पाई हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।